आने वाले शो के अंदर जो माई होती है एकादशी, वह पूछने लग जाती है कि अभी तक बिटवा नहीं आया है, क्या बात है? तभी कहने लग जाता है कि बिटवा वहीं पर रह गया है। आकाश जब तक मीठी को लेकर नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप भगवान से दुआ कीजिएगा कि आकाश और मीठी दोबारा मिल जाए और इस घर में आ जाए। तभी वह अपने किए पर पछतावा करने लग जाती है कि काश उसने ही तो कहा था कि मीठी अब मेरी बेटे आकाश की ज़िंदगी से बाहर चले जाओ। इतनी देर के अंदर आकाश वहाँ पर बैठा होता है और वहाँ पर पुलिस वाला जो होता है वह कहने लग जाता है कि ये घर खाता पीता क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर हवलदार बता देता है उसको कि ये अपनी जो मीठी है अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर बैठा है और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जब तक इसे नहीं मिलेगी नहीं जाएगा। तभी वो जो इंस्पेक्टर होता है उसके पास में आकर बैठता है कि घर परिवार के बारे में सोचिएगा, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो कि जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन आकाश इस बात को नहीं मानता है और मीठी है वह जैसे वह लोग निकाल कर लेकर आते हैं घर पर अपने, और वहीं पर वैद्य को बुला लिया जाता है और मीठी को कुछ कुछ याद आने लग जाता है। जैसे वह बेहोश होती है तो उसके माइंड के अंदर कुछ बातें चल रही होती है कि कैसे क्या हुआ है, अन्य वगैरह इस तरह की बातें वह बोलने लग जाती हैं। इतनी देर के अंदर वैद्य जो होता है वह कुछ मलहम बना कर देता है और कहने लग जाता है कि अब इसको सख्त आराम की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर वहाँ पर वह लोग दुआ करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद में वह मलहम लगाने के लिए कहा जाता है, तभी उसके जो उसकी बहन होती है उस लड़के की, उसको कहा जाता है लेकिन वह मना कर देती है। इतनी देर के अंदर जो उसकी माँ होती है उसकी माथे पर और पैरों पर मलहम लगाने का काम करती है। इतनी देर के अंदर उसकी सिस्टर आती है, तभी कहती है कि मेरे हाथों में नेहा मेहंदी लगी हुई है, मैं कैसे यहाँ पर लगाऊंगी। तभी वह कहने लग जाती है कि आप बेटा लगाएगा कि इसके पैरों पर जो ये लेप है। तभी इतनी देर के अंदर वह अन्नी वगैरह बोलती है तो वह लोग सोचने लग जाते हैं कि तुम्हारा नाम लिया है, और वह जो उसकी माँ है वह कहने लग जाती है देखो इसने मेरा नाम को पुकारा है। उसके बाद में उस लड़के की भाभी आ जाती है, उसके पैरों पर वह उस मल्लम को लगाती हैं जिससे कि मीठी बिल्कुल ठीक हो जाती है और भगवान से वह प्रे करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी तरफ और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जो दामिनी होती है दामिनी रोती ही रहती है और तभी वहाँ पर राठौर से पूछने लग जाते हैं और मुक्ता भी चुप कर सुन रही होती है ये बातें कि मीठी नहीं मिली है। और उस ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर किसी की भी लाश की शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं लोग। इतना सुनते हैं मीठी जोर जो नानी होती है ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी मीठी ज़िंदा है और वह वापस ज़रूर आएगी और मैं उसे लेकर आऊँगी। इतना सुनते ही वहाँ पर जो नानी है वो कुछ बीच में बोल पड़ती है और कहने लग जाती है कि तुम इस वक्त पर ये बातें ना ही करो तो बहुत अच्छा है। तभी तपस्या को गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ देखती नानी की तरफ और जो दामिनी होती है उसका बुरा हाल होता है। यह जो माइंड पर बात कर लेती है मुक्ता और उसके बाद में वहाँ पर वह बेहोश होकर गिरने लग जाती है। तभी नानी देखती है और सारा परिवार उसकी तरफ देखता है और वह दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं और फिर मुक्ता को संभाला जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को बुलाने के बाद में उसके हालात कुछ ठीक हो जाती हैं, लेकिन दामिनी जो होती है दामिनी भी हैरान हो जाती है कि मुक्ता को आखिर क्या हुआ है। सारा परिवार दौड़ पड़ता है लेकिन दामिनी चिल्लाती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर जो राठौर जो होते हैं वह कहने लग जाते हैं मुक्ता मीठी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप को संभालो। और उन्हें उस बात को याद आ जाती है कि डॉक्टर ने कहा था किसी स्ट्रेस वाली कोई भी बात मत बताइएगा। जैसे ही मीठी को दूसरी तरफ होश आता है तभी वह सोचने लग जाती है कि आखिर वह है कहाँ पर, और अपनी माँ के बारे में अपनी नानी के बारे में सोचने लग जाती है। और वहाँ पर जैसे होश आने के बाद उस परिवार के जो सदस्य होते हैं वह उसके साथ वहीं पर जो बातचीत करने लग जाते हैं, कहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे घर जाना है। और वह जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि तुम आराम करो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। और दरवाज़ा लो जैसे ही वह बंद कर कर जाती है तो मीठी अपने हाथ पर ताबीज़ को देखती है। ताबीज़ को देखने के बाद में उसे याद आता है कि वह ट्रेन के अंदर थी और वहाँ पर उसने ये धागा दिया था जो कि उसके बंधा हुआ है और जो 1000 लोगों की जानें बचा सकता है, ऐसा कुछ उसने फिदा ने उसको ये बातें बोली हुई थी। और उसे याद आता है कि ट्रेन के अंदर जब वह कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बचा पाऊँगी या नहीं बचा पाऊँगी, लेकिन अल्लाह खैर करे कि तुम बच जाओ। और वह नदी के अंदर धक्का दे देती है जिसकी वजह से वह दूसरे देश पाकिस्तान पहुंच जाती है। मीठी इस बात को नहीं मानती है और वहां से दौड़ पड़ती है उस घर के दरवाजे खोलकर, और उन लोगों को पता नहीं होता कि मीठी घर से भाग गई है। और आकाश होता है वह वहीं उस नदी के किनारे पर ज़ोर ज़ोर से मीठी के बारे में चिल्ला रहा होता है। और फिर मीठी को भी एहसास होता है कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है
उसके बाद में वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। वहाँ पर जो आर्मी है उसे पकड़ लेती है मीठी को और सवाल जवाब करने लग जाती है और पूछते हैं कि उधर तो भारत है और तुम पाकिस्तान के अंदर। तो यह सुनते ही मीठी और हैरान हो जाती है कि तुम पाकिस्तान के अंदर कैसे आ गई हो। और फिर उसके बाद में मीठी के साथ क्या होने वाला है, क्या वो दोबारा वो आकाश के पास आएगी या नहीं। हेलो गाइस, आने वाले शो के अंदर आप देखने वाले हैं बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मीठी होती है वो पाकिस्तान पहुंच गई होती है। अचानक जैसे फ़िदा ने उसे ट्रेन से जो धक्का दिया होता है, वह जो नदी होती है वह उस नदी के में बहकर दूसरे देश पहुंच जाती हैं। जैसे दूसरे देश पहुंचती है तभी वहां पर उसे जो वहाँ के लोग होते हैं वह उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। उसके माथे वगैरह पर लेप वगैरह लगाते हैं जिससे कि उसे होश भी आ जाता है और वह जो पिछली बातें उनको रिकवर करने में भी आसानी होती है। शुक्रान जो होता है माई को कहता है कि अब आकाश जो है वो मीठी को ही लेकर आएगा। तुम भगवान से प्रे ज़रूर करो कि वह ज़रूर मीठी को लेकर आए, नहीं तो आकाश भी घर पर नहीं आएगा। और एकादशी अपने किए पर पछतावा करने लग जाती है क्योंकि उसी ने तो मीठी को ये बातें बोली थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ और आकाश की ज़िंदगी से तुम चली जाओ। यह बातें उसने बोली होती है तभी पछतावा करने लग जाती है। उधर अन्नी है, वह घर पर आ जाती है, जिसे घर पर आने के बाद में वहाँ पर उसे सब कुछ बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये बातें हो गई थी। तभी वहाँ पर जो दामिनी है वो सारी बातें बता रही होती है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो राठौर है वह कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर लोगों की लाशें लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन दामिनी को गुस्सा आता, कहती कि मेरी मीठी जिंदा है और वह ज़रूर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बात कहने के बाद में वहाँ पर मुक्ता इस बातों को सुन रही होती है और मुक्ता को स्ट्रेस हो जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। तभी उसे संभाला जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो मीठी होती है वह घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद में वह आर्मी वालों के हाथ लग जाती है। और आगे आने वाले शो में हम देखेंगे क्या आर्मी उसे छोड़ पाएगी बाहर जाने के लिए या नहीं छोड़ पाएगी, और पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देखते हैं, बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।